अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से सब के वहाँ खैर और आफ़ियत का मामला हो। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, पाक परवरदिगार आमीन। आज जुम्मा है और हम पहले अपने प्रोग्राम की शुरुआत में दुआ करते हैं, तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, दरूद शरीफ पढ़िए और फिर मेरी दुआ में शामिल रहिए। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हियो या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम या हन्नानो या मन्नानो या फ़ातिरुस समावाति वल अर्द या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना। हम आपके गुनाहगार बंदे आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं अल्लाह पाक, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाह, खुफिया ऐलानिया गुनाह, बचपन से लेकर आज तक जितने भी गुनाह किए हैं, गुनाह ना समझते भी वो गुनाह थे, उन सब को मुआफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, हमें मौत आने से पहले हमारी मग़फ़रत फरमा देना या अल्लाह, और हमें कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र की कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना, मुनकर नकील के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना या अल्लाह पाक। या अल्लाह या रहमान, कब्र के अज़ाब से, कब्र के दबोचने से हमें बचा के रखना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर लता फरमाना या अल्लाह। पुल सिरात पे से साबित कदमी के साथ गुजार देना, जहन्नम के गड़े में गिरने से बचा लेना या अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बग़ैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिला फरमा देना या अल्लाह। आखिरत की रुसवाई से बचाना, आखिरत की बदनामी से बचाना या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह पाक, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपनी ख़ास रहमतें बरकतें नाजिल फरमाइए या अल्लाह पाक। जो जिसको जो मुश्किलात हैं, परेशानियाँ, उन सब की परेशानियाँ दूर फरमा दीजिए। जो बे औलाद है उनकी गोदों को भर दीजिए, जो अपने बच्चों के रिश्ते के लिए परेशान हैं, उनका नेक बर नेक नसीब खोल दीजिए, कदरदानों से पाला पड़वा दीजिए। और जो बच्चियां शादी वाले हैं अल्लाह पाक, उनके घर में हमेशा सुख और सुकून देना, हमेशा उनको खुश और आबाद रखना, उनकी जोड़ियों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना या अल्लाह पाक, उनको हमेशा खुशहाल रखना, उनको अपने घर वालों की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक अता फरमाना और उनके घर वालों को बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक अता फरमाना या पाक परवरदिगार। या अल्लाह, जिन के माँ बाप, मेरे माँ बाप समेत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मक़ामात अता फरमा दीजिए, उनकी कब्रों में अपना नूर ही नूर भर दीजिए, उनकी कब्रों में जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोल देना या अल्लाह पाक, उनको बरज़ख में भी अच्छा ठिकाना अता फरमाना या अरहमर राहिमीन। वसाइल दे दीजिए, सेहत दे दीजिए, ताकि हम सब हर साल जाके मक्का मदीना की ज़ियारत कर सकें, आपके दर पे आ सकें, प्यारे नबी के रोज़े पे खड़े होकर सलाम पढ़ सकें अल्लाह पाक। या हियो या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए या अल्लाह। जितने बीमार हैं उन सबको सेहत कामला, आजला, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए, हर छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारियों से बचा के रखना, वेंटिलेटर पर डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पर डाल के मौत ना देना या अल्लाह। ऐसी हर बीमारी जिसका हमें नाम तक ना पता हो या अल्लाह, उन बीमारियों से भी हमें, हमारी औलादों को, दामादों को, बहन भाइयों को, सबको अल्लाह पाक बचा के रखना या अल्लाह। मेरी प्यारी सी दोस्त है शगुफ्ता सुहेल, या अल्लाह उसको सेहत कामला, आजला, आफ़ियत दे दे, वो खड़ी हो जाए, चलने फिरने के काबिल हो जाए, बात करने के काबिल हो जाए या अल्लाह। उसके बच्चों के ऊपर उसका साया सलामत रखना, उसको किसी आजमाइश में मज़ीद ना डालना मेरे अल्लाह। या अल्लाह, आप हम सब की दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलाद की, औलादों की, दामादों की, बहुओं की या अल्लाह, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना पाक परवरदिगार। हमारे में अब सख़त नहीं है या अल्लाह,
या अल्लाह हम सबको सेहत कामला अजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। हम सब के रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। हमें, हमारी औलादों को, औलादों की औलादों को 5 वक्ता नमाजी बना दीजिए, तहज्जुद गुज़ार बना दीजिए। या अल्लाह आने वाला रमज़ान हम सबको देखना नसीब फरमाइए। जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से रमज़ान गुज़ारना नसीब फरमा दीजिए। पाक परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दे या रब्बना आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जी, आज हम आपके लिए बना रहे हैं सवाहिली बिरयानी, सुहाइली बिरयानी। और हम आपके लिए बहुत डिफरेंट बिरयानी, और हम आपके लिए बना रहे हैं भट्टी वाले पसंदे। अच्छा, एक बात इन पसंदों के बारे में सुन लीजिए। बीफ से बनते हैं पसंदे जो बेस्ट बनते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप मटन से बिल्कुल बना सकते हैं, कोई मना नहीं है, ठीक है, लेकिन बीफ से पसंदे बहुत अच्छे बनते हैं। मैं इस पसंदों को जब आप घर में बनाएं तो इसको मैरिनेट करके अगर ओवरनाइट रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं रख सकते 4-6 घंटे रख दीजिए। मैंने सिर्फ इसमें पपीता लगाया है बस। घर से आने से पहले 2 टेबलस्पून इस पर मैंने पपीता लगा दिया था, और मैंने कुछ भी नहीं किया है, हर चीज़ आपके सामने करूँगी। ये रेसिपी 2 तरह से बनती है। पहला तरीका इसका ये है कि आप इसको मैरिनेट कर दें। मैरिनेट करने के बाद फ़ॉइल ले लीजिए। फ़ॉइल में आपने सारे पसंदे मसाले के साथ डाले, अच्छी तरह उसको पैक किया और ट्रे में रख के उसको आपको बेक करना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए, ठीक है। 180 190 पे रख दीजिएगा। और फिर जब वो आखिरी के 10 मिनट रह जाएंगे तो आप उसका फ़ॉइल खोल दीजिएगा, ताकि जो उसमें एक्स्ट्रा पानी है या जो भी है वो सूख जाए, ठीक है। और फिर आप उसको अनियन रिंग्स के साथ, नींबू के साथ सर्व करेंगे। कोयले का धुआं ज़रूर देंगे। अगर बहुत सारे लोगों के घर में अवन नहीं है, अवन में खाना बनाना नहीं पसंद है, अवन में नहीं लगता है आपको, तो आप कोई इशू नहीं, आप इसको कढ़ाई में बना लें, पैन में बना लें, ठीक है। सारी चीज़ें मैरिनेट करेंगे। इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल गरम करेंगे, उसमें हम पसंदे डालेंगे अपनी पतीली में। ऐसी तरह से डालेंगे कि सिंगल लेयर में हो, एक के ऊपर एक भरना नहीं है। सिंगल लेयर में पसंदे डाल के हल्की धीमी आंच पे छोड़ दीजिए। आधे घंटे में आपके पसंदे गल जाएंगे, चूँकि 2 टेबलस्पून पपीता लगा हुआ है। समझ आ गई? इसलिए मैं ये पसंदे पतीली में ही बनाऊंगी, इसलिए कि आई फील के मेजॉरिटी आप लोग चूल्हे पे पसंद करते हैं पकाना, तो हम चूल्हे पे ही पकाएंगे। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है अवन में किस तरह आपको करना है। फॉइल में उसको सिंगल लेयर में रख के पार्सल की तरह पैक करके ट्रे के ऊपर रख के बेक करना है 180-190 डिग्रीज पे 40-45 मिनट्स। लास्ट 10 मिनट्स के लिए आप उसको खोल देंगे फॉइल को, ताकि जो उसमें एक्स्ट्रा लिक्विड है और ऊपर से थोड़ी ब्राउनिंग आ जाए, ठीक है। फिर कोयले का धुआं देंगे, प्याज के लच्छे और नींबू के साथ सर्व करेंगे। ब्रेक आ चुकी है, मैं चलती हूँ ब्रेक की तरफ। ब्रेक से हम वापस आएंगे, मिलेंगे आपको अपने किचन में। स्टे विद अस। भट्टी वाले पसंदे। अच्छा, बीफ पसंदे 750 ग्राम, पपीता पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, सौंफ पाउडर आधा चाय का चमचा, जावित्री 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2.5 चाय के चमचे, भुना हुआ पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, लौंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, टिक्का बोटी मसाला 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, भुना चने का पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसे काजू 2 खाने के चमचे, पिसी खसखस 1 खाने का चमचा, भुनी पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, कटा हुआ धनिया आधी गट्ठी, पुदीना 1/4 गट्ठी, हरी मिर्चें 3 अदद, घी आधा कप। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और बन रही है सुहाली बिरयानी। और ये बिरयानी जो है बहुत ही डिफरेंट है, आप देख लीजिए। चिकन मैंने ली है 1 किलो, 12 टुकड़े कराने, 16 टुकड़े कराने, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उस मुर्गी को आपको मैरिनेट करना है। मैंने अभी इसमें डाला है नमक 1.5 चाय का चम्मच, हरी मिर्च पिसी हुई 6-8 ले लीजिएगा, छोटी तेज़ वाली, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून वो मैंने डाल दिए, 2 टेबल स्पून। और इसमें मैंने
एक पेस्ट डाला है 2 टेबलस्पून। इसमें जा रही है हंग कर्ड। मैंने ली थी 1.5 कप दही कल, और मैंने उसको कपड़े में मलमल में हैंग कर दिया था, तो वो ऐसी गाढ़ी गाढ़ी, उसका पानी सारा निकल गया और ऐसी गाढ़ी दही रह गई। ठीक है, तो ये दही चली गई। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बटन रेड चिलीज़ 12, गोल तड़के वाली जो मिर्च होती है बटन रेड चिलीज़। तो उसको आपको पहले क्या करना है, थोड़ी देर भिगो लीजिए। ठीक है, भिगोने के बाद आधा कप पानी लीजिए, उसमें आप उसको बॉईल कर लीजिए, और फिर बॉईल करने के बाद उस मिर्चों को आप पीस लीजिए। ठीक है, गोल बटन रेड चिलीज़ को आपको भिगोना है आधा घंटा, फिर आधा कप पानी में आप उसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद आप उसको ब्लेंड करके आप इसमें डाल दीजिएगा पानी के साथ ही। ठीक है, वो चली गई, दही चली गई। अच्छा, अब इसमें जाएगा बॉम्बे बिरयानी मसाला, कोई भी अच्छे से ब्रांड का ले लीजिए, 2 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 टेबलस्पून। ठीक है, ये चला गया। फिर इसमें जाएगा हरा धनिया 2 टेबलस्पून, पुदीना 2 टेबलस्पून। ठीक है, ये हमारा मैरिनेशन हो गया। इसको आपको कम से कम 3-4 घंटे छोड़ना है। फिर हम क्या करेंगे, 1 कप फ़ौरन कर लीजिएगा, वरना क्या होगा, प्याज काली हो जाएगी तो वो टेस्ट आपकी बिरयानी का ख़राब होगा। आधा किलो सेला चावल लिए हैं मैंने, उसमें मैंने नमक, साबुत गरम मसाला डाल के इसको बॉईल कर लिया था। 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला लिया था और नमक। चलें, बहुत मज़े की बनती है बिरयानी। ठीक है, अब आप इसको हल्की आंच करें और छोड़ दीजिए गलने के लिए। अब इसका क्रीमी मिक्सचर है जो चावलों के ऊपर जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको फ्रेश क्रीम चाहिए 1 पैकेट। अगर आप समझते हैं ये ज़्यादा है, आप बिल्कुल इसको काट के आधा कप कर दीजिए। ठीक है, इसमें आप घर की मलाई ही भी डाल सकते हो, मलाई जो दूध की आती है वो आधा कप लेके कांटे से अच्छी तरह मिक्स करें, वो भी इसमें जा सकती है। अच्छा, फिर हम इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान, जो कि मैं इसमें डाल चुकी हूँ। इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून,
इसके बाद इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर इटालिया का, 1/2 टीस्पून। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इसके बाद जाएगा इसके बाद में मैं इसमें डालूंगी लौंग का पाउडर 1/4 टीस्पून और जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून। ये जावित्री है 1/4 टीस्पून, लौंग का पाउडर, उफ क्या खुशबू है इसकी, जबरदस्त, 1/4 टीस्पून। ठीक है, और हरी मिर्चें 6 लंबाई में काट के, ये ठीक है, ये हमारे चावलों के ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ब्रेक आ चुकी है, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे, हम स्टार्ट करेंगे भट्टी के पसंदे। भट्टी वाले पसंदे। अच्छा, बीफ पसंदे 750 ग्राम, पपीता पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, सौंफ पाउडर आधा चाय का चमचा, जावित्री 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2.5 चाय के चमचे, भुना हुआ पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, लौंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, टिक्का बोटी मसाला 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, भुना चने का पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसे काजू 2 खाने के चमचे, पिसी खसखस 1 खाने का चमचा, भुनी पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, कटा हुआ धनिया आधी गट्ठी, पुदीना 1/4 गट्ठी, हरी मिर्चें 3 अदद, घी आधा कप। जनाब वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, भट्टी वाले पसंदे। भट्टी कोई नाम नहीं है, भट्टी अवन को कहते हैं। ठीक है, भट्टी में पके हुए पसंदे, मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं, वरना लाहौर में भी भट्टी की कढ़ाई है ये, तो आप ये ना समझे कि ये वहाँ के पसंदे, नहीं। भट्टी मीन्स अवन या तंदूर, ठीक है, उसमें पके हुए पसंदे, जो मैंने आपको इसका तरीका शुरू में बता दिया था कि फॉइल में आपको उसको डाल के ट्रे में रख के आपको उसको बेक करना। ठीक है, ओके। हमने लिए हैं बीफ पसंदे, $750 ग्राम्स लिखे हैं, बट दिस इज़ 1 kg। ठीक है, इसमें मैंने लगाया है कच्चा पपीता 2 टेबलस्पून। अब इसमें मैंने डाल दिया था, वहाँ से सारे मसाले उठा के जो थे वो मैंने डाल दिए थे। चिली पाउडर मैंने 2 टीस्पून डाला है, लिखा 2.5 है लेकिन मैंने 2 डाला है बिकॉज इसमें हरी मिर्च भी पिसी हुई जाएगी। फिर मैंने इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला है 1 चाय का चम्मच। फिर मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, और मैंने इसमें डाला है, बस ये डाला है अभी तक, पपीता और चिली पाउडर, ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर, ये 4 चीज़ मैंने अभी डाली है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का 2 टेबलस्पून, इलायची पाउडर, सौंफ पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छा, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे जावित्री 1/2 टीस्पून पिसी हुई, नहीं सॉरी माफ़ कीजिए, 1/4 है, 1/4 टीस्पून। फिर मैं इसमें लाल मिर्च डाल चुकी हूँ, ज़ीरा डाल सकी हूँ, लौंग का पाउडर, क्वार्टर टीस्पून। ठीक है, फिर मैं इसमें डालूंगी टिक्का बोटी मसाला, कोई भी अच्छा ब्रांड का ले लीजिए, 1 टेबलस्पून।
आप वो वाला लीजिएगा जिसके ऊपर सीख पे बोटियां बनी हुई होती हैं। नाम नहीं बता रही मैं कंपनी का, लेकिन उस पैकेट के ऊपर सीख होती है, उसके ऊपर बोटियां पुरी हुई होती हैं। टिक्का बोटी मसाला लेना है, चिकन टिक्का मसाला नहीं या कोई और नहीं, ठीक है। ये हमने डाल दिया। अच्छा, ये हमने डाल दिया। गरम मसाला डाल दिया, दही आधा कप, चिकन में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, ये डाल दिया हमने दही के बाद हम इसमें डालेंगे क्रीम 2 टेबलस्पून, ये डाल दी हमने। अच्छा, इसके बाद हमें इसमें डालना है बेसन, लेकिन भून के तवे पे या फ्राई पैन में ड्राई भूनना है बेसन 1 टेबलस्पून। काजू का पाउडर 20 काजू लिए थे मैंने 2 टेबलस्पून। खसखस भी इसमें थी और काजू भी इसमें थे। खसखस मैंने लिया था 1 टेबलस्पून और काजू 2 टेबलस्पून थे। लाल प्याज पिसी हुई 2 टेबलस्पून। अच्छा, अब आपको ये पीसना है। क्या पीसना है? हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना 1/4 गड्डी, 20 पत्ते पुदीने के ले लीजिएगा, और 3 हरी मिर्चें छोटी तेज वाली। फटाफट आइए रिकैप पे जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। पसंदे 1 किलो बीफ के। मैरिनेट करना है आपको इसको पूरी रात फॉइल लगा के फ्रिज में। पपीता 2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का 2 टेबलस्पून, इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, सौंफ पीस के भूनना नहीं है 1/2 टीस्पून, जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून, चिली पाउडर 2 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चम्मच, लौंग का पाउडर 1/4 टीस्पून, टिक्का बोटी मसाला 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, दही आधा कप, क्रीम 2 टेबलस्पून, भुना हुआ बेसन 1 टेबलस्पून, काजू और खसखस दोनों को साथ पीस लीजिए भुने बगैर, तो वो हो जाएगा 3 टेबलस्पून, लाल प्याज पिसी हुई 2 टेबलस्पून, और हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्चें पीस के। ओह, ये भी हो गई है, मुझे खुशबू आ रही थी। अच्छा, अब एक बात सुने, इसका मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद। 1 मिनट दो मुझे सबा। एक काम मैं इधर करूंगी जब आप ब्रेक पे जा रहे हैं। मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप तेल, और इसको पसंदों को इसमें साइड बाय साइड डाल के इसको मैं चढ़ा दूंगी हल्की आंच पर, ताकि आप लोग के आने तक कुछ तो गलावट हो ना। और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, ये जो क्रीम वाला मिक्सचर मैंने पूरा इसमें मिक्स किया था एक प्याले में, इसको हमें डाल के कुक करना है थोड़ा सा, और चावल ऊपर डालेंगे उसके, और ये बघार जाएगा चावल के ऊपर। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। भट्टी वाले पसंदे। अच्छा, बीफ पसंदे 750 ग्राम, पपीता पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, सौंफ पाउडर आधा चाय का चमचा, जावित्री 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च
2.5 चाय के चमचे, भुना हुआ पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, लौंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, टिक्का बोटी मसाला 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, भुना चने का पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसे काजू 2 खाने के चमचे, पिसी खसखस 1 खाने का चमचा, भुनी पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, कटा हुआ धनिया आधी गट्ठी, पुदीना 1/4 गट्ठी, हरी मिर्चें 3 अदद, घी आधा कप। मिक्सचर मैंने पका लिया, ठीक है। अब ये जाएगा इसके ऊपर तड़का। लाल प्याज, कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ज़ाफ़रान था बस। पाँच मिनट फुल आंच कर दिए मैंने। इसके बाद मैं इसकी आंच बिल्कुल हल्की करके इसको दम पे छोड़ूंगी 15 मिनट बस, फिर हम निकाल देंगे रिकैप के बाद। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पसंदों में से। पराठे के साथ, नान के साथ सर्व करिएगा इसको। शुक्र है मैंने पपीता काफ़ी देर पहले लगा दिया था, गल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, आई होप आपको हर चीज़ समझ आ गई हो। अगर कुछ भी रह गया हो, इन केस आपकी समझ में नहीं आया हो, मेरे समझाने में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, तो आप आज का शो शाम 6 बजे देख लीजिएगा, रात 12 बजे देख लीजिएगा, रिपीट होता है, तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। और यूट्यूब पे तो हमारी रेसिपी 1-2 दिन बाद हो ही जाती है। रिकैप है, ठीक है जी, रिकैप है ये। रिकैप के बाद आते हैं, बिरयानी तो खैर निकाल लूँगी, ये भी इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह मालिक है, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। भट्टी वाले पसंदे अज्जा बीफ पसंदे 750 ग्राम, पपीता पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, सौंफ पाउडर आधा चाय का चमचा, जावित्री 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2.5 चाय के चमचे, भुना हुआ पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, लौंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, टिक्का बोटी मसाला 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, भुना चने का पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसे काजू 2 खाने के चमचे, पिसी खसखस 1 खाने का चमचा, भुनी पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, कटा हुआ धनिया आधी गट्ठी, पुदीना 1/4 गट्ठी, हरी मिर्चें 3 अदद, घी आधा कप। तरकीब: तमाम अज्जा को मिलाकर बीफ पसंदे को अच्छी तरह मैरिनेट करें और रात भर के लिए रख दें। अब पसंदों को एल्युमिनियम फॉइल में अच्छी तरह लपेट के गर्म ओवन में 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 से 45 मिनट बेक करें। जब डो तैयार हो जाए तो कोयले का दम दें। आखिर में प्याज के रिंग्स और लीमू के टुकड़ों के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। सवाहली बिरयानी अज्जा: चिकन 12 टुकड़े 1 किलो, नमक 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, गोल लाल मिर्च उबली ग्राइंड 12 अदद, हैंग कर्ड 1 कप, कटा हरा धनिया और पुदीना 2-2 खाने के चमचे, बम्बई बिरयानी मसाला 2 खाने के चमचे, घी आधा कप, तली हुई प्याज आधा कप, साबित हरी मिर्च 3 से 4 अदद, क्रीम मिक्सचर के लिए अज्जा: तेल 2 खाने के चमचे, ताज़ा क्रीम 1 पैकेट, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लौंग 1/4 चाय का चमचा, जावित्री 1/4 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 6 अदद, तली प्याज आधा कप। चावल के लिए अज्जा: सेला चावल 3/4 किलो, साबित मिक्स मसाले 1 खाने का चमचा, नमक 2 खाने के चमचे, उबले चावल 3/4 पके हुए। तरकीब: एक पतीली में 1 कप तेल गरम करके प्याज डाल के लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करें। अब इसमें मैरिनेट की हुई चिकन शामिल करके अच्छी तरह फ्राई कर लें। फिर आधा कप पानी डालकर ढकें और चिकन गलने तक पकाएं। दूसरे पैन में 1/4 कप तेल गरम करके आधा पैकेट क्रीम, आधा कप तली प्याज, ज़ाफ़रान, इलायची पाउडर, कुटी काले मिर्च, पिसी लौंग और जावित्री डाल के हल्का सा पकाएं ताकि खुशबू आ जाए। अब ये मिक्सर चावलों पर डाल के दम पर रख दें। उसके बाद उबले चावलों को चिकन पर डालें, फिर ऊपर क्रीम मिक्सचर डाल के दम पर रख दें। जी जनाब, ये देखें बिरयानी, ना कोई कलर ना कोई कुछ भी नहीं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है।
और वो जो क्रीम का ऊपर बघाड़ दिया है ना, गल गया है गोश्त, लेकिन थोड़ा सा ज़रा सा तेल ऊपर आ जाए, मैं डिश आउट कर रही हूँ। मैं बेहतरीन गल गया है। वजह यह है कि मैंने पपीता जल्दी लगा दिया था, और ग्रेवी ऐसी गाढ़ी होनी चाहिए। पसंदों की ग्रेवी हमेशा गाढ़ी होती है, कोरमा टाइप की। नेक्स्ट वीक का भी मेन्यू हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का है, और सूप भी है मेरा ख्याल से एक। सब टेंशन नहीं दिया करो, 1 मिनट सब्र करो। ये देखें मसाला। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे पीर वाले दिन, नई रेसिपीज़ के साथ, नए मेन्यू के साथ। पूरा हफ्ता एंजॉय कीजिएगा अपना वीकेंड, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। हैव अ ग्रेट वीकेंड विद योर लव्ड वंस। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मसाला मॉर्निंग्स देखने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।